नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप। दिन भर की टॉप खबरों के साथ मैं रितेश शर्मा हाजिर हूं आपके साथ। खबरों की तरफ विस्तार से बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। राम आग नहीं ऊर्जा है, पीएम मोदी ने कसा तंज। पटना के डाक बंगला चौराहे पर जले 51,000 दिए। झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 जनवरी को होंगे महत्वपूर्ण फैसले। झारखंड का कोना कोना हुआ राममय। इंग्लैंड के खिलाफ पहले 2 टेस्ट से बाहर हुए विराट कोहली। अब खबरें विस्तार से। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। मुख्य यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गर्भगृह में पूजा अर्चना की। साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल मौजूद रहीं। खास बात है कि शुभ मुहूर्त सिर्फ 84 सेकंड का ही था। इसके बाद रामलला की मनमोहक छवि भी सामने आई। पीएम मोदी ने कहा है कि ये कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि एक नए काल चक्र का उद्गम है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने कहा कि बहुत सारे लोग कहते थे कि राम मंदिर बनेगा तो आग लग जाएगी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि राम आग नहीं ऊर्जा है। उनके आने से नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। राम विवाद नहीं समाधान है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का उद्घाटन हो चुका है। श्यामल और मोहनी छटा वाले भगवान राम की मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। रामलला की मूर्ति बनाने वाले मूर्तिकार अरुण योगीराज ने आज कहा है कि वो खुद को धरती पर सबसे भाग्यशाली व्यक्ति मानते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वजों और भगवान राम का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहा है। कभी कभी लगता है कि मैं सपनों की दुनिया में हूं। 22 जनवरी 2024 का दिन बेहद खास रहा। सुबह से ही राजधानी पटना का नजारा बदला हुआ नजर आ रहा था। गली मोहल्लों में जगह जगह भगवा रंग के झंडे दिखाई दिए। वहीं सभी लोग अपने अपने घरों की साफ सफाई में भी लगे रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर राजधानी पटना में सुबह से ही गलियों और सड़कों पर एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा था। लोग उत्साहित होकर एक दूसरे को बधाई दे रहे थे और भक्ति के रस में डूबे दिखे। पटना में जश्न का माहौल है। यहाँ कहीं फ्री में चाय तो कहीं मुफ्त में भंडारा खिलाया गया। पटना के डाक बंगला चौराहे पर 51,000 दीप जलाए गए। वहीं इसके अलावा पटना के विभिन्न मंदिरों में भी हजारों दीप जलाए गए। अयोध्या में पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों से भव्य राम मंदिर में भगवान राम के बाल स्वरूप रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्य संपन्न हुआ। इस अवसर पर एनडीए में शामिल लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान भी शामिल हुए। चिराग ने इस मौके पर पीएम मोदी को इसके लिए बधाई दी है और धन्यवाद दिया है और अपने पिता को याद कर भावुक भी हुए। उन्होंने राम मंदिर के लिए पीएम मोदी को पत्र लिखा है। जमुई सांसद ने लिखा कि अपने पूर्वजों के 500 वर्षों की तपस्या के परिणाम स्वरूप इस ऐतिहासिक संस्कृति उत्सव का साक्षी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर बिहार समेत देश भर में हिंदूवादी संगठनों और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उत्सव जुलूस निकाला। इधर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप भी लगाया है। बीजेपी ने इसके लिए सीएम नीतीश कुमार को जिम्मेदार ठहराते हुए संवेदनशील होने की नसीहत दी है। भाजपा ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर निखिल आनंद ने कहा है कि अयोध्या में भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा आयोजन को लेकर बिहार समेत पूरे देश में उत्साह का माहौल है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि पूरे बिहार में हो रहे धार्मिक आयोजनों, जुलूस, हरि कीर्तन एवं अन्य समारोहों पर कई प्रकार के अंकुश और प्रतिबंध सरकारी तंत्र द्वारा लगाए गए। अब खबरें झारखंड की। अयोध्या में श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को लेकर सोमवार को झारखंड का कोना कोना राममय हो गया। राज्य के सभी धर्मस्थलों पर सुबह से ही उत्सवी माहौल रहा। विश्व हिंदू परिषद की ओर से झारखंड के 51,000 मंदिरों में धार्मिक अनुष्ठान, महाआरती, महाप्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। संध्या काल सभी स्थानों पर दीपोत्सव की तैयारी देखते बन रही है। पूरे राज्य में कम से कम 10,000 स्थानों पर सुंदर कांड और हनुमान चालीसा का सामूहिक पाठ किया गया। झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 जनवरी को रांची स्थित सचिवालय में होगी। इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। अब खबर खेल जगत की। पूर्व भारतीय कप्तान विराट कोहली को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। वो इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की
टेस्ट सीरीज के शुरुआती 2 मैचों से बाहर हो गए हैं, यानी वो शुरुआती 2 मैच नहीं खेलेंगे। इस बात की जानकारी खुद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने दी है। बीसीसीआई ने कहा है विराट कोहली ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इंग्लैंड के खिलाफ आगामी टेस्ट सीरीज के पहले 2 टेस्ट से हटने का अनुरोध किया है। बात मौसम के मिजाज की। बिहार में कड़ाके की ठंड का कहर लगातार जारी है। पटना समेत 18 जिले शीतलहर की चपेट में हैं। अगले 3 दिनों तक इन जिलों में भीषण शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। यह अलर्ट मौसम विभाग ने 23 जनवरी तक जारी किया है। वहीं राजधानी पटना और नालंदा समेत कई जिलों में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को भी कपकपाती ठंड के चलते 23 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। तो ये थी देश दुनिया समेत बिहार और झारखंड की तमाम खबरें। इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।